हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका फिर से आपके चैनल में एक बार वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने घर में छोटी छोटी बचत कैसे करें। कहने को तो ये छोटी छोटी बचत होती है, पर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। क्योंकि देखिए, फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हमारे पास बचत करी हुई होती है, थोड़ा सा रुपया जमा होता है, सेविंग होती है, तो इन फ्यूचर वो हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाती है। कहने को तो ये छोटी छोटी बचत है ना, पर किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। देखिए, छोटी छोटी बचत से मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से करोड़पति बन जाओगे या पैसे वाले बन जाओगे, तो मगर आप अपने लाइफ में इन सेविंग को करके बहुत सारे काम अपने कर सकते हो। अपने घर की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा कर सकते हो। अपने बच्चों की एजुकेशन में उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आजकल ना एजुकेशन भी इतनी महंगी हो चुकी है कि उसको बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए अच्छा खासा अमाउंट हमें देना पड़ता है। तो वो जो हमारी बचत होती है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे काम आ जाती है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बचत कर सकते हैं। और जो हमारे फालतू खर्चे होते हैं वो हमें तो नहीं लगते हैं फालतू हैं, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो हम फालतू खर्चे ही होते हैं। और उन खर्चों के साथ साथ हम फालतू का हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है, जो हमें पता ही नहीं चलता है। सेविंग तो सैलरी तो हमारी अच्छी खासी होती है, और जब महीने का लास्ट आता है तो हम देखते हैं कि 1 रुपया भी नहीं बचा है। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, यही कुछ हमारी आदतें होती हैं, जो हमारी सेविंग जो होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो वेस्ट मतलब कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट हम कर देते हैं अपने पैसों को। तो शुरू कर लेते हैं आज का अपने टॉपिक और आते हैं अपने मुद्दे पर। तो देखिए, जब सबसे पहला हम क्या काम करते हैं कि अपने घर में अपने कंफर्ट के लिए हम काम वाली रख लेते हैं। और हम सोचते हैं कि हम आराम से सो के उठेंगे, आराम से सब काम करा कराया मिलेगा, और हम काम वाली रख लेते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड की इतनी अच्छी तनख्वाह है, तो हम एक काम वाली तो अफोर्ड कर सकते हैं, और हम रख लेते हैं काम वाली। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि उस काम वाली को रखकर हम कितना सारा अपना पैसा जो हम बचा सकते हैं वो हम खर्च कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली में एक टाइम की अगर मैं काम वाली लगाऊँ तो वो एक ही टाइम का 5,000 रुपया लेगी। अगर मैं उसको दोनों टाइम के लिए लगाऊँ तो कम से कम वो 10,000 रुपया लेगी। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो साल का वो बहुत मोटी रकम है जो मेरे घर से काम वाली लेके जाती है। तो इस तरीके से भी हम एक फालतू खर्च को ही बढ़ावा देते हैं। अगर जो और काम वाली जो आती है वो आपके काम ज़रूर करेगी, पर वो आपके काम अपना समझ के नहीं करेगी, वो अपनी ड्यूटी समझ के करेगी। अगर आप घर के काम खुद करते हो तो आप अपने आप को भी एक्टिव रखते हो, अपने घर को भी साफ सुथरा रख पाते हो, और जो छोटी छोटी क्लीनिंग होती है वो अच्छे से आप कर पाते हो। और आप अपने घर में साल का कितनी मोटी रकम आप बचा सकते हो खुद काम करके। तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं एक बचत ही होती है, अगर हम घर के काम करके भी छोटी मोटी अपनी बचत कर पाते हैं। और इनकेस कभी हमें कहीं जाना होता है और हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं, तो हम क्या काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम बाहर जाके ही खा लेंगे और बच्चों को भी खिला देंगे, रास्ते में भूख लगेगी तो देखिए, एक इमरजेंसी की बात अलग ही है। अगर आपका पहले से ही प्लान है कि हमें कहीं जाना है, तो आप अपने साथ थोड़े बहुत फ्रूट्स, थोड़ा सा खाना, थोड़े से जैसे मटरी, नमकीन, बिस्किट ये लेके जा सकते हो। बस रास्ते में भूख लगती है तो आप उसको खा सकते हो। इस तरीके से भी आप अपनी बचत कर सकते हो। और जब कभी हमें मार्केट जाना होता है तो हम क्या काम करते हैं, बस बैग उठाया, सब चीज़ करी और चल पड़ते हैं। और हम कभी भी अपने साथ पानी की बोतल लेके नहीं जाते। हम सोचते हैं कि चलो बाहर जाके ले लेंगे, पर वो भी हम क्या, वो 20 रुपए की बोतल आती है उसको हम खरीद लेते हैं। अगर वही पानी की बोतल हम अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं तो इस तरीके से भी हम बचत करते हैं, क्योंकि बाहर से हमें पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, अपने साथ में एक एक्स्ट्रा बैग लेके नहीं जाते। हम ये सोचते हैं मार्केट से ही ले लेंगे, थोड़े से ही तो पैसों का आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा। और हम मार्केट से बैग परचेस कर लेते हैं और अपना शॉपिंग करके हम आ जाते हैं। अगर वही बैग हम अपने साथ लेके जाएंगे
तो इस तरीके से भी हम अपने घर में बचत कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर से फिर कुछ अलग से बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप अपने घर का सामान लेने के लिए जाएं, तो अपने घर से पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के लेके जाएं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से सामान लेकर आएं। और सबसे पहले जो लिस्ट में आप लेके जा रहे हो लिखकर, उसी सामान को सबसे पहले खरीदो। अगर इन केस आपको वहाँ पे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो पता है आप ना क्या काम करें, ये सोच ले मन में कि अब नहीं, मैं इसको अगले महीने लूँगी। आप ये सोच के घर आ जाएं और घर पे आने के बाद बैठ के सोचें, क्या सच में मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी। और इस तरीके से भी आप फालतू के खर्चों से भी बच सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स जो होती है ना, और ये छोटी छोटी बचत जो होती है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। आपने देखा होगा, हम बचपन में एक एक रुपया जोड़ते थे, कहने को कोई 1 रुपया होता था, और जब हमारी गुल्लक फूट जाती थी तो उसमें से कम 500-600 रुपये हमारे निकलते थे। जब गुल्लक भर के हम फोड़ते थे, तो उन पैसों को देख के कितनी खुशी होती थी, और जो हमारा मन करता था हम खरीद लिया करते थे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। अगर हम बूंद बूंद करके 1 रुपया बचाते हैं, और जब वो हमारी बचत हो जाती है, तो जब उसको हम देखते हैं, तो हमारे पास काफ़ी अमाउंट में बचत हो जाती है। और अगली क्या है, बिजली। हम बिजली जो है ना, हर घर में आजकल मोटर है, और आजकल जो टैंक रखे होते हैं वो छत पर रखे होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टैंक कब भर गया, और टैंक में से पानी जो ओवरफ्लो होता रहता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारी मोटर भी चलती रहती है, पानी भी हमारा वेस्ट जाता है। दिल्ली में तो देखिए बिजली का पानी का तो बिल आता ही है। इस तरीके से आपका जो पानी का बिल है वो भी बढ़ता है, और जो आपका यूनिट है लाइट का वो भी बढ़ता है। इन सब चीज़ से बचने के लिए ना, आजकल मार्केट में क्लॉक आती है, ओवरफ्लो, क्या ये कह देना आपकी टैंक वाली हमें अलार्म चाहिए। तो जो उससे क्या होगा, आपको ना उसे कनेक्ट करना पड़ता है, और जब भी आपका उसको पानी भर जाएगा, मतलब टैंक आपका फुल हो जाएगा, वैसे आपका अलार्म एकदम से बोल जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका टैंक भर चुका है। तो इस तरीके से आपकी जो बिजली है वो भी खर्च नहीं होती है, आपका जो पानी का यूनिट है वो भी नहीं बढ़ता है, और जो ओवरफ्लो जो पानी होता है वो भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, पानी का जो है संकट आजकल हमारे समाज में मंडरा रहा है। तो इसलिए पानी का थोड़ा सा सोच समझ के ही यूज़ करें, जहाँ पानी की ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करें। इस तरीके से पानी को बर्बाद होने से भी रोक सकते हो, आप अपने बिजली के बिल को बढ़ने से रोक सकते हो। ये भी हमारी बचत करने का एक तरीका होता है। और आजकल क्या होता है ना, हम वीडियो देखते हैं, तो वीडियो पर देखते हैं क्लीनिंग के लिए, या बहुत सारे हम देखते हैं, सबको शौक होता है, मुझे भी शौक है देखने का। तो मैं क्लीनिंग वीडियो देखती हूँ, बहुत सारी वीडियो देखती हूँ। तो मैं देखती हूँ अपनी किचन को क्लीन करने के लिए तरह तरह के स्पंज का यूज़ करते हैं, घर की डस्टिंग के लिए तरह तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं, डस्टर का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना पता है, हमारे मन में एक विचार आ जाता है कि हमें भी ऐसा लेना चाहिए, ताकि हम भी स्मार्टनेस दिखा सकें कि हमारे घर में सब कुछ है। और पर हम ये नहीं जानते, ये भी एक तरह का फालतू खर्चा है। जो काम हमारे स्क्रबर से और जो काम हमारे महंगे महंगे टूल से होता है, वही काम हम आसानी से, जो हमारे घर में कॉटन की जो बेडशीट होती है उनसे भी कर सकते हैं। अब जो कॉटन की बेडशीट हमारी जो ख़राब हो गई होती है, उसमें से आप बड़े बड़े पीस बना लीजिए। अगर पॉसिबल है तो उनके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, पीस काटिए और अपने घर की भी डस्टिंग कीजिए, अपनी किचन भी क्लीन कीजिए। जब वो ख़राब हो जाए तो आप उनको फेंक दीजिए। और जो किचन को क्लीन करने के लिए जो आते हैं ना, स्पंज जो आते हैं, उसको ले तो लो, पर उसके साथ ही हमारे एक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है। क्या? क्योंकि उसको हमें गर्म पानी में उबालना पड़ता है, तो वो भी हमारा एक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है। और जो हम कॉटन के कपड़े खरीदते हैं, उनको कपड़ों के साथ साबुन लगाकर धोइए, सुखा लीजिए और यूज़ कर लीजिए। और जब वो फट जाए तो उनको फेंक दीजिए। तो इस तरीके से जो हमारे घर में इतने सारे जो वेस्टेज कपड़े होते हैं, उनका भी यूज़ हो जाता है, और इस तरीके से हम अपने घर में बचत कर पाते हैं। और क्या होता है, हम जब भी बाज़ार जाते हैं, हरी हरी सब्जियां देखते हैं, और जो कि कहने को तो हमारे घर में इतनी सब्जियों की खपत नहीं होती, फिर भी हम ढेर सारी सब्जियां उठा के ले आते हैं, और हम सोचते हैं कि आराम से वो हमारा सब्जियां बनती रहेंगी।
मगर ढेर सारी सब्जियां होने के साथ साथ जब उसे हम फ्रीज में रखते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो नीचे दब जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हरी सब्जी हमारा खाने का मन नहीं करता है, कभी हम पनीर बना लेते हैं तो कभी दाल बना लेते हैं और कभी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में रायता वगैरह मतलब कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो हरी सब्जी हमारी खराब हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप 2 या 3 सब्जी लेकर आइए, अच्छे से वॉश कीजिए और अपने फ्रिज में अरेंज कर दीजिए। जब आपके पास 2 या 3 सब्जी होगी तो आपके ध्यान रहेगा आपको कि मैं क्या क्या सब्जी मार्केट से लेकर आई थी और उसको आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे और आपकी सब्जी भी खराब नहीं होगी। ये भी एक तरीका होता है पैसे बचाने का। देखिए, पैसे बचाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हमें बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ता है। जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं वो चीज़ कभी लेके नहीं आती जो मेरे घर में यूज़ नहीं होती है। मैगी मेरे घर में यूज़ नहीं होती, मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, मेरा बेटा भी नहीं खाता, तो मैं कभी लेके भी नहीं आती हूँ। जो चीज़ आपके घर में कोई नहीं खाता उस चीज़ को तो कभी मत लेके आइए, क्योंकि हम जो लेडी होती है ना, ये सोचते हैं कि चलो ले चलते हैं, क्या पता बच्चा खा ले। मगर जो बच्चा नहीं खाता वो उसको नहीं खाएगा, तो वो कहीं ना कहीं या तो वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी या फिर वो आपको फेंकनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप उस चीज़ को लेके ही नहीं आए। इस तरीके से भी आप बहुत अमाउंट में पैसे बचा सकते हैं। और अगला, और एसी। देखिए, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना एसी के, बिना पंखे के, बिना कूलर के तो आप रह ही नहीं सकते। तो क्या होता है, देखिए मैं क्या काम करती हूँ, रात में मेरी करीबन 10 बजे के आसपास से एसी चलती है। तो मेरी एसी 10 बजे से चलती है और हल्का हल्का सा फैन चला लेती हूँ। और मैं ज़्यादा उस पर एकदम से कूल एसी नहीं चलाती कि मुझे ठंड लग रही है। मैं उतनी एसी चलाती हूँ कि कमरा हल्का सा ठंडा हो जाए और आराम से हम सो सकें। तो ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा कूलिंग के लिए भी हमें एसी जो है ना ज़्यादा उस पर नहीं चलानी चाहिए। उससे भी हमारी जो एसी होती है ना वो ज़्यादा यूनिट लेती है लाइट के। तो मैं अपना नॉर्मल चलाती हूँ कि हल्का हल्का ठंडा हो जाए रूम। तो सुबह के करीबन 4 बजे या 3 बजे के आसपास उठ के हम अपनी एसी बंद कर देते हैं। फिर मेरा कमरा जो है ना दोपहर तक 2 बजे तक के आसपास तक मेरा कमरा बिल्कुल ठंडा रहता है। 2 बजे के बाद जब मुझे गर्मी लगती है तो हम क्या काम करते हैं, मैं और मेरा बेटा इसी कमरे में आकर लेट जाते हैं और एसी में मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए चलाती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि मेरा कमरा ठंडा हो चुका है तो मैं अपने एसी को बंद कर देती हूँ। फ़ैन को मैं फुल स्पीड में कर देती हूँ। अपने रूम का तो मैं गेट बंद रखती हूँ जब मैं एसी चलाती हूँ और विंडो पे भी अपना पर्दा डाल देती हूँ ताकि मेरा कमरा कुछ देर तक ठंडा रहे। इस तरीके से भी आप अपने घर की बचत कर सकते हो। देखिए, बचत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मतलब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से बचत करते हो। देखिए, सबका बचत करने का अपना अपना तरीका होता है। मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है। और जब भी हम सब्जी, गर्मियों में ज़्यादा हम सब्जियां फ्रीज में रखते हैं तो हम क्या काम करते हैं, सब्जी फ्रिज में से निकाली, छीली, काटी, धोई और बना दी। तो जब वो सब्जी जो ठंडी होती है ना तो वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। आपको जब भी सब्जी बनानी हो आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले उसको फ्रिज में से निकाल के रख दीजिए और उसको जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब बनाएंगे। तो इस तरीके से भी आप अपनी बचत कर सकते हो। क्योंकि जब सब्जी मत फिर ना गैस कम खर्च होती है। अगर हम बिल्कुल फ्रिज में से निकाल के हाथों हाथ सब्जी बनाते हैं तो हमारी गैस ज़्यादा खर्च होती है। तो ये भी एक तरीका होता है बचत करने का। क्योंकि देखिए, हम हाउसवाइफ पहले ही प्लान कर लेती हैं कि हमें क्या बनाना है। तो उसी हिसाब से आप अपनी सब्जी को फ्रिज में निकाल के रख दीजिए, फ्रिज में से निकाल कर रख दीजिए। ये भी एक तरीका है, बेस्ट तरीका है। और हाँ, देखिए कहीं भी आप जा रहे हो तो पॉसिबल हो सके तो आप कभी कभी ना बीच बीच में कि ऑटो का या बस का भी यूज़ करा करिए। क्योंकि देखिए, हम जो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं ना तो उसमें हमारा अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने खर्च को कम करने के लिए आप ऑटो का या बस का भी सहारा लीजिए। बस या ऑटो से भी बाहर जाइए। इस तरीके से भी आप बचत कर सकते हो। कभी आप देखना, अपनी गाड़ी से जाते हो उसका खर्च देखना कितना आया और जितने आप ऑटो या बस से जाते हो उसका खर्च देखना कितना आया। मुझे लगता है कम से कम आधा खर्च आता है। तो ये भी एक तरीका होता है अपने घर में बचत करने का। और कि अगर आपको कभी भी कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है, जैसे टावल लेना है किचन के लिए, जो हम क्लीनिंग टावल जो छोटे छोटे टावल का यूज़ करते हैं वो लेने हैं, या हमें कोई भी कंटेनर लेना है या कोई भी चीज़ लेना है, हम क्या काम करते हैं, पहले उसको ऑनलाइन देखते हैं कि हाँ चलो भाई मंगा लेते हैं, ये जो है चलो घर बैठे आ जाएगा, कोई बात नहीं है, हम ऑर्डर कर लेते हैं। और जब कभी हम मार्केट जाते हैं और उस चीज़ का मार्केट में हम रेट पूछते हैं
तो वो चीज़ हमें आधे रेट में मिलती है। अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, मार्केट में जाइए, प्राइस को कंपेयर कीजिए कि आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है। अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। आपको लग रहा है कि मुझे मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो आप मार्केट में लीजिए। आजकल ये सारी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं ना, वो आजकल आपको ऑफलाइन भी मार्केट में मिल जाती है। बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ जाता है, मार्केट में आसानी से हर चीज़ मिल जाती है और वो सस्ती मिलती ही है। थोड़े बहुत तो सस्ती होती है, थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क होता है। तो ये भी एक तरीका होता है अपने घर में बचत करने का। देखिए, छोटे-छोटे ये टिप्स जो होती हैं, छोटे-छोटे ये जो हमारे तरीके होते हैं ना बचत करने के, ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सहारा बनते हैं। बचत करने के तो बहुत ही ज़्यादा तरीके होते हैं, पर ये छोटी-छोटी जो बचत जो होती है ना, इसको ये भी एक अहम रोल निभाती हैं। अगर ये छोटी-छोटी बचत करके उन जो बचत आपकी हो रही है, आप उसको एक तरफ रख के देखिए। मतलब एक गुल्लक में डाल के देख लीजिए या अलग करके देख लीजिए। जब वो इकट्ठे हो जाए, जब आप उनको देखोगे ना, तो आप देख पाओगे कि आपने कितना पैसा बचाया है। वैसे तो हमें महसूस नहीं होता है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों में हम कितना खर्च कर देते हैं, और जब उसका हिसाब हम जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम साल का कितना रुपया इस तरीके से खर्च कर रहे थे और वो रुपया हम बचा सकते हैं। देखिए, ज़रूरत सभी होती है, ज़रूरतें हमें सभी पूरी करनी होती है। जो ज़रूरतें हमारी फालतू की हैं, उन पे रोक लगाइए, और जो ज़रूरतें हमारी लाइफ़ की हैं और जो ज़रूरतें हमें करनी हैं, जो ज़रूरतें हमारे फ्यूचर के लिए है, जो हमारे बच्चों के लिए है, उनको सबसे पहले करिए। जो फालतू की ज़रूरतें हैं, उन पे रोक लगाइए, क्योंकि देखिए, घर के खर्चे तो वो तो हमें करने ही हैं, पर जो फालतू के खर्चे उन पे हम रोक लगा सकते हैं। ये छोटे-छोटे तरीके होते हैं घर की बचत करने में, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।